खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने आज का दिन और समय एक बार फिर से हमारी जिंदगी में दे दिया है ताकि हम फिर से खुदा के वचनों में से सीख सकें। बीते दिनों में हमने खुदा के वचन में से सीखा था कि प्रार्थना क्या है, व्हाट इज प्रेयर। आज भी हम प्रार्थना के विषय में सीखने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना कैसे करें कि जब हम नहीं जानते कि हम प्रार्थना में क्या बोले। हाउ टू प्रे व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू से। कि प्रार्थना कैसे करें। इससे पहले कि हम वचनों में जाएं, क्या आपके साथ कभी ऐसे हालात बने हैं कि जब आप प्रार्थना के लिए आए हैं और आपने अपने घुटने टेक दिए हैं प्रार्थना में, आपने हाथ जोड़े हैं प्रार्थना में, आपने अपना मुंह खोला है पर आपको शब्द नहीं मिले और आप सोचते हैं कि मैं प्रार्थना कैसे करूं और आपको कोई शब्द नहीं मिले प्रार्थना के लिए और आप सोचते हैं कि मैं कहां से प्रार्थना शुरू करूं, कौन से शब्दों के साथ मैं प्रार्थना शुरू करूं, मैं प्रार्थना कैसे करूं। कि जब हम नहीं जानते कि हम प्रार्थना कैसे करें और आप सोचते हैं कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, क्या परमेश्वर मेरी सुनेगा भी या नहीं। मेरे शब्द तो इतने वीक है, मेरे शब्द तो इतने कमजोर है कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में से सबसे पावरफुल लोगों ने भी सबसे पहले यही फील किया था। जब उन्होंने प्रार्थना शुरू की तो उनके मनों में भी यही ख्याल आते थे। और जब हम दाऊद की लाइफ में से देखते हैं और जब आप दाऊद के भजन पढ़ें तो वहां आपको पढ़ने को मिलेगा कि दाऊद कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि परमेश्वर क्या आप मेरी सुनते भी हैं। तो कई गीतों में हमको ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर मैं कैसे आपके चरणों में आऊं, मैं कैसे आपके भवन में आऊं, आप मेरी आवाज कैसे सुनेंगे। उसने भी यही फील किया था। और आज हम देखेंगे खुदा के वचनों में से कि हम प्रार्थना कैसे करें। आइए हम वचनों में से देखेंगे कि प्रार्थना कैसे करें। मेरे साथ अपनी बाइबल्स को निकालें और निकालें रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 26 वचन में इस रीति से लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। यहाँ आप देखें कि आत्मा खुद हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा खुद हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आपके पास शब्द नहीं होते तो पवित्र आत्मा खुद आपकी तरफ से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे। और वो प्रार्थना करते हैं, आपकी आहें भी एक प्रार्थना है, आपके आंसू भी एक प्रार्थना है, आपका रोना भी परमेश्वर के आगे वो एक प्रार्थना है। और लिखा है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, पर आत्मा ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करते हैं। और जो बातें हम नहीं जानते कि हम कैसे उसको बयान करें, हम वो बातें प्रार्थना में कैसे परमेश्वर के सामने रखें, लिखा है कि पवित्र आत्मा आपसे करवा देते हैं। और खुदा के वचन में लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि जब हम ऐसे शब्दों के ऊपर चर्चा करते हैं कि जो हम बयान नहीं कर सकते परमेश्वर के आगे, जो हम बोलते हैं कि परमेश्वर के सामने मैं ये कैसे बोलूं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं वो बोलने के लिए। हमारी आहें भी एक प्रार्थना है, हमारा रोना भी एक प्रार्थना है, हमारा परमेश्वर के सामने बैठना भी एक प्रार्थना है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आप परमेश्वर के सम्मुख आकर बैठ जाएं, पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करवाएंगे जब आप नहीं जानते कि मैं प्रार्थना कैसे करूं। अगर आज आपके मन में सवाल है कि मैं प्रार्थना कैसे करूं, तो इस वचनों के अनुसार पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे क्या बोलने में जो आप चाहते हैं, वो बोलने में जो आपने कभी बोला ही नहीं है परमेश्वर के सामने, वो बातें जो आप बयान नहीं कर सकते। और लिखा है कि जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जो बातें जो हमारे बयान से बाहर है, जो हम जिसको बयान नहीं कर सकते परमेश्वर के आगे, पवित्र आत्मा उन बातों को परमेश्वर के आगे लेकर जाते हैं। मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में कि जब मैं प्रार्थना में जाता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बोल नहीं पाता, बस मैं रोता रहता हूँ परमेश्वर के सामने। हमारा रोना भी एक प्रार्थना है, हमारी आहें भरना भी परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना है। और इस
इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े शब्द यूज़ करें और वही प्रार्थना है। आप ये मत सोचें कि मेरे शब्द कमज़ोर हैं और मैं परमेश्वर के साथ कैसे बात करूं। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना है परमेश्वर के आगे बैठकर परमेश्वर को बयान करना, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से करवाते हैं। और आप प्रार्थना के लिए सही शब्दों को मत ढूंढें कि मैं ये शब्द बोलूं परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, क्या मैं ये शब्द बोलूं परमेश्वर नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। आप सही शब्दों को मत ढूंढें। आप सिर्फ पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, और देखें पवित्र आत्मा खुद आपसे प्रार्थना करवाएंगे। आप अच्छे शब्द को मत ढूंढिए, आप बस परमेश्वर की हजूरी को ढूंढिए, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को ढूंढिए। और दूसरी बात, प्रार्थना करने के लिए अपनी बाइबल को अपनी प्रार्थना वाली किताब बना लें। अपनी बाइबल को क्या करें, अपनी प्रार्थना की किताब बनाएं। अगर आप नहीं जानते कि मैं कैसे वचनों को यूज़ करूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी बाइबल को अपनी प्रार्थना की किताब बना लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को यूज़ करूं, और जब हम वचनों में देखते हैं कोई वचन ऐसे हैं कि लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, ये भी एक प्रार्थना है। और जब हम खुदा के वचन में से पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। ये भी एक प्रार्थना है। बाइबल को, खुदा के वचनों को अपनी प्रार्थना बना के इस्तेमाल करें। कुछ वचन ऐसे ढूंढें, बाइबल को पढ़ें और उसको अपनी प्रार्थनाएं बनाएं। अब देखें कि जब एक छोटा बच्चा होता है और जब उसको स्कूल की तरफ से एक होमवर्क दिया जाता है कि घर जाकर तूने ये काम करना है, और आप देखें कि जब उसे लिखना नहीं आता तो उसके मम्मी पापा उससे लिखवाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके पेंसिल को पकड़ के उसके पापा या मम्मी खुद लिखते हैं और वो बच्चा देखता है और सीख जाता है। ऐसा ही पवित्र आत्मा भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हम सीख जाते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है। इसीलिए खुदा के वचनों को अपनी प्रार्थनाएं बना ले। जब आप दाऊद के भजन को पढ़ते हैं, और वो सारी प्रार्थनाएं तो हैं, दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मुझे इन शत्रुओं के हाथ से बचा ले, कि परमेश्वर आप मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये भी तो एक प्रार्थना ही है। ऐसी प्रार्थना को अपने जीवन में करना शुरू करें। और तीसरी चीज़, क्या आप जानते हैं कि सबसे छोटी प्रार्थना ही बाइबल में सबसे पावरफुल प्रार्थना है? वो है पतरस की प्रार्थना। और जब पतरस पानी में डूब रहा था तो उसने 3 ही शब्द बोले और लिखा है कि परमेश्वर मुझे बचाइए, परमेश्वर मुझे बचाइए। तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या ये प्रार्थना नहीं थी? ये भी तो प्रार्थना थी। इतनी हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं और अच्छे अच्छे शब्द ढूंढते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, पर अंदर से हमारे वो आहें नहीं निकलती। और लिखा है कि पवित्र आत्मा खुद तुम्हारी सहायता करेगा। और जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं कि जो हमारे अंदर से निकलती है, और वो प्रार्थनाएं 1 और 2.5 घंटे की प्रार्थनाएं से बेहतर होती है। और जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जैसी पतरस ने की, और उसने कहा कि परमेश्वर मुझे बचा लीजिए, परमेश्वर मुझे बचा लीजिए, बस इतना ही कहा, तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाल लिया पानी में से। और हमारी ऐसी ये प्रार्थनाएं तो हैं। ऐसी प्रार्थनाएं 2.5 घंटे की फार्मूला प्रार्थना से कहीं अधिक पावरफुल होती है। और हम क्या करते हैं, प्रार्थना को फार्मूला बना लेते हैं। बस हमने इसी रीति से प्रार्थना करनी है, 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है, पर हमारे दिल से प्रार्थना नहीं निकलती। और आज जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठें तो पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा जी मेरे से प्रार्थना करवाएं। और खुदा के वचन में लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। चाहे आपको लगता हो कि मैं प्रार्थना कैसे करूं, पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करवाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख आकर बैठ जाएं, प्रार्थना पवित्र आत्मा खुद करवा लेंगे। और लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करते हैं। और वो शब्द जो हम बयान नहीं कर सकते, वो शब्द जो हम बता नहीं पाते परमेश्वर को, पवित्र आत्मा खुद ही परमेश्वर को बता देंगे। ये एक प्रार्थना करने का जरिया है। और आपका रोना भी प्रार्थना है, आपके आंसू भी प्रार्थना है, आपका परमेश्वर के सम्मुख चुप करके बैठना भी प्रार्थना है। क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, वो जानता है
परमेश्वर हमारे पिता हैं, वो जानते हैं अगर मेरा बच्चा चुप करके बैठा है तो क्यों बैठा है। ये भी एक प्रार्थनाएं हैं। और आज हमने देखा कि प्रार्थना में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं प्रार्थना में। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि बाइबल को अपनी प्रार्थना की किताब बनाएं। और तीसरी चीज़ देखी है कि अपने फॉर्मर छोड़ो, परमेश्वर के सम्मुख वफादारी के साथ प्रार्थना करो, जैसे पतरस ने की और सिर्फ यही कहा कि परमेश्वर मुझे बचा लीजिए। और बाइबल को, खुदा के वचनों को अपनी प्रार्थनाएं बनाएं और फिर देखें आपकी प्रार्थना कैसी पावरफुल होती है। और जब आप इस रीति से परमेश्वर के आगे जाएंगे तो आपकी प्रार्थनाएं पूरी पावरफुल हो जाएंगी और आप देखेंगे उन प्रार्थनाओं को और आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। और आप महसूस करेंगे कि हाँ, मैं परमेश्वर के साथ बातें कर रहा हूँ, हाँ मैं प्रार्थना के बीच में बोल रहा हूँ, हाँ मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ। तो खुदा इन वचनों से आप सभी को संभाल कर रखे, इन वचनों से आप सभी को चलाए बढ़ाए और इन वचनों के द्वारा आपकी प्रार्थनाएं पावरफुल हो जाएं। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।